प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत करता हूं आज की इस नई क्लास में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस अध्याय का प्यारे बच्चों हम लोग ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे बच्चों बताना है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है C12H22O11। और ये देखिए आपका 2015 में पूछा गया था, तो आपको जरूर याद रखना है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। चलेगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4, जिसका प्रयोग हम लोग बैटरी में करते हैं। इसका उपयोग हम लोग बैटरी अम्ल के रूप में करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हो जाएगा। अगला देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। प्यारे बच्चों, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी N2O, ये जो इसका धुआं होता है, इसका रंग कैसा होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका रंग भूरा होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए प्यारे बच्चों, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा समीकरण है जो कि अनबैलेंस है। तो बताइए। तो देखिए कह रहा है इसमें, देखिए दो दूनी चार गो हाइड्रोजन है, दो दूनी चार गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दूगो है तो ऑक्सीजन दूगो, ये तो समीकरण संतुलित है। आपको बताना है नहीं है। देखिए दूगो पोटेशियम है, दूगो पोटेशियम है, Cl भी दूगो है, Cl भी दूगो है। ठीक है, देखिए पीछे में लगा रहता है, इसका मतलब ये सभी का है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन 3 दूनी के 6 गए है, ऑक्सीजन भी 3 दूनी के 6 गए, ये भी समीकरण संतुलित है। उसके बाद देखो ये हाइड्रोजन दूगो है, हाइड्रोजन दूगो है, क्लोरीन दूगो है, क्लोरीन भी दूगो, ये भी संतुलित है। तो 3 गो संतुलित है, तो एगो हो जाएगा ये असंतुलित। ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर। ठीक है, मिला भी सकते हो, ये अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 5वां नंबर, खरिया का रासायनिक सूत्र होता है। तो CaCO3 होता है प्यारे बच्चों खरिया का रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा, CaCO3। और इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, नाम है प्यारे बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियो3 को कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्यारे बच्चों देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कली चूना का रासायनिक सूत्र। देखिए कली चूना का प्यारे बच्चों रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, और ये आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है ना, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो बताना इसमें संतुलित है। तो देखिए Mg1, तो इधर भी Mg1, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, ये तो असंतुलित है, ये तो होगा नहीं। अब देखो Zn एगो है, Zn एगो है, SO4 हाइड्रोजन दूगो, ये भी संतुलित है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखो Fe1 Cl2 दूगो, Cl3 गो है, असंतुलित है। यही आपका क्या होगा, अरे रे रुको हमको क्या करना है, समीकरण संतुलित है। तो समीकरण संतुलित, ये तो असंतुलित है, ऑक्सीजन ये असंतुलित, संतुलित का चुनाव करना है। तो Zn SO4 H2 समीकरण संतुलित यही होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, ये असंतुलित है, ये भी असंतुलित है, ये भी असंतुलित है। ठीक है, तो हमको संतुलित का चुनाव करना था, तो ऑप्शन नंबर आपका होगा बी नंबर। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपके समक्ष, अलग टॉपिक से इसी अध्याय का है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। अगला समीकरण जो दिया गया है आपको, CaCO3 और CaO और CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखो याद रखना, एक यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, एक से क्या बना है, दूगो यौगिक बना है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक से जब दूगो बनेगा, एक यौगिक
यौगिक से दूगो बनेगा तो एकरा हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जब दूगो से एक बनेगा तो ओकरा हम लोग संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो देखिए एक कंपाउंड से दूगो यौगिक बना है तो एकरा हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखिए प्यारे बच्चों, कॉपर और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना है, तो इसमें क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। तो ऑक्सीकरण मतलब होता है ऑक्सीजन का जुटना। जैसे कॉपर है, इसके साथ ऑक्सीजन, देखो रिएक्शन करके कॉपर के साथ मिल गया है ऑक्सीजन, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन का मिलना ऑक्सीकरण, यानी कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर बैलेंस कर दिया है समीकरण को ऐसे करके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका देखो क्या है, 4 नंबर, निम्न में से कौन अवकारक है? तो देखिए अवकारक किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को खो देता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होगा। ऑप्शन नंबर डी, H2S एक अवकारक है, याद रखना। ठीक है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और H2 रिएक्शन करके Cu प्लस H2O, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए प्यारे बच्चों, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है तो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, कॉपर के साथ देखो क्या है, ऑक्सीजन है, और यहाँ H2 है, रिएक्शन करके क्या बना है देखो, तो कॉपर यहाँ पर हट गया है, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है, और H2O के साथ क्या जुट गया है, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर समझना प्यारे बच्चों, समझना, यहाँ देखो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हट गया, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होगा, निकल गया है, और यहाँ पर देखो देखो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अवकारक, अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण। ठीक है, अवकरण। और देखो ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण, तो देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जुट गया है, तो यहाँ पर हुआ इसका ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण है। तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ हो, ओकरी कहते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ हो, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें देखो ऑक्सीजन हट गया है और यहाँ ऑक्सीजन जुट गया है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखो, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसे हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, याद रखना। देखो अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें, देखो उपचयन को ही कहते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन का दूसरा नाम ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का वियोग होता है यानी हाइड्रोजन का वियोग यानी हाइड्रोजन का हटना, और इलेक्ट्रॉन त्यागना, एंड जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो भी ऑक्सीकरण ही होता है। तो ये तीनों आपका होगा, तीनों सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला देखो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करके देखो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लिया है। देखो क्या है, NaCl, देखो Ba जो है SO4 बना लिया है, BaSO4 और NaCl2 तो है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसमें देखो 2 बार विस्थापन हुआ है, एक बार बेरियम जो है सल्फेट से मिल गया, एक बार सोडियम क्लोरीन से मिल गया, तो इसमें 2 बार विस्थापन हुआ। तो जिसमें 2 बार विस्थापन हो उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक बार विस्थापन उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका सी नंबर होगा। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। देखो क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाए, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखो यहाँ पर जिंक है ना अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर को उठा के फेंक देगा, कॉपर को उठा के देखो फेंक दिया है और जिंक अपने मिल गया है। देखो इसे जिंक ZnSO4 बना लिया है और कॉपर को बिंग दिया है, कहा कि हम मजबूत हैं कॉपर तुम भाग, हम मिलेंगे सल्फेट के साथ। तो जिंक मिल गया है, ये सल्फेट के साथ मिल गया है जिंक और कॉपर बाहर निकल गया। तो देखो इसमें एक बार विस्थापन हुआ है, तो एकरा कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला देखो, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है जो उत्पन्न आग की लौ होती है वह कैसी रंग की होती है? जब आप मैग्नीशियम फीता को जलाइएगा ना तो उसमें आग की लौ होगा, वो कैसा रंग का दिखेगा? तो वो आपका
चमकीला उजला रंग का दिखाई देता है। मैग्नीशियम फीता को आप लोग जलाइएगा तो वो चमकीला उजला रंग का दिखाई देगा, ठीक है ना। चलो अगला देखना। अगला है, जब एक परख नली, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। अब एक परख नली है, उसमें एक लोहा के कील को डुबाया गया है। अब उस परख नली में कुछ तो विलयन हो, उसमें विलयन है, तब कौन सा विलयन है अभी हम पता कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन कौन था? तो देखिए आप लोग एक जांच, वह विलयन होगा कॉपर सल्फेट का, क्योंकि रंग परिवर्तित हुआ। देखिए कॉपर सल्फेट का रंग जो होता है प्यारे बच्चों वो नीला रंग का होता है, ठीक है, इसका रंग नीला होता है। अब जैसे कि एक परख नली है, इसमें हम कॉपर सल्फेट का घोल डाल दिए, ठीक है, विलयन डाल दिए CuSO4। जब इसमें हम लोहे के कील को डालते हैं यानी Fe डालते हैं, तो Fe जब इसमें डालते हैं ना, तो Fe जो होता है ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो कॉपर को उठा के फेंक देगा, बना लेगा FeSO4 और कॉपर को निष्कासित कर देगा, और कॉपर को निष्कासित कर देगा, निकाल देगा। यानी कि क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा, इसमें जब लिए हम लोहे के कील को डालेंगे तो पहले तो विलयन का रंग नीला था कॉपर, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब इसमें हम डालेंगे तो विलयन का रंग परिवर्तित होगा, और परिवर्तित होकर वो फेरस सल्फेट बना लेगा, और इसका रंग जो होगा प्यारे बच्चों वो भूरा हो जाता है। भूरा इसका रंग क्या हो जाता है, भूरा कलर का, हल्का भूरा कलर का हो जाता है, ठीक है। भूरा हरा भूरा होता है, भूरा या फिर हरा हो जाता है, हरा ही होता है दोस्तों, ठीक है ना, हल्का हरा हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा रंग परिवर्तित हो जाता है। तो वह उस विलयन में जो रंग होता है वह कॉपर सल्फेट का होता है, ठीक है ना। तो याद रखना उस विलयन में रंग होगा कॉपर, इसका रंग जो होता है नीला होता है, और फेरस सल्फेट जो होता है ये हल्का हरा रंग का हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। चलो अगला है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, मतलब ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का कमी होना, ह्रास होना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन का ह्रास होना यानी ऑक्सीजन का हटना, उसे हम लोग कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, और ऑक्सीजन का जुटना उपचयन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का हटना तो अपचयन होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो अगला देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक, और उससे जो नया पदार्थ बनेगा उसे हम लोग उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा तो आंसर है जो भाग लेता है, तो उसका होगा आंसर आपका अभिकारक। अगला देखो, ये समीकरण जो है देखो, H2+O2 बना लिया है जल, तो देखो दूगो यौगिक है ना, दूगो तत्व है या अभी दूगो तत्व है, और दूगो तत्व से बना लिया है एगो, तो दूगो से एगो बने तो ओकरा हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एगो से दूगो या तीनगो चारगो जे बने ओकरा हम लोग वियोजन कहते हैं, ठीक है। तो देखो दूगो से बन गया है एगो, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा ए। अगला देखो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ऑक्सीजन मिलता है तो उसे हम लोग उपचयन कहते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, यानी कि वो ऑक्सीकरण इसमें नहीं होता है। इसमें कौन? तो दहन के लिए क्या ऑक्सीकरण है? आवश्यक है, तो बिल्कुल आवश्यक है। श्वसन के लिए ऑक्सीकरण, बिल्कुल ऑक्सीजन हम लेते हैं। भोजन का पाचन, उसमें भी ऑक्सीकरण है, लेकिन अवक्षेपण के लिए नहीं है प्यारे बच्चों, अवक्षेपण के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया मतलब क्या दोस्तों? जिसमें कम क्रिया अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे। तो देखो कौन सा होगा, देखो ये आपका Fe+USO4। तो देखो Fe जो है ना कॉपर से अधिक क्रियाशील है, कॉपर से ज्यादा ताकतवर है लोहा। तो लोहा की करता है ये कॉपर को उठा के फेंक देता है। देखो फेंक दिया है, अपने मिल गया है सल्फेट से, कहा कि हमर वाला है ये Fe+CuSO4, तो FeSO4+Cu। तो इंटरटेनमेंट के लिए बोले प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ गए हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर यानी कि जिसका संकेत CAG होता है, क्लोराइड मतलब Cl। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपको बताना है कैसा होता है।
तो प्यारे बच्चों सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका श्वेत होता है, उजला होता है। ठीक है, चलो अभिक्रिया जो ये दिया गया है CaO और H2O, जब कैल्शियम ऑक्साइड पर प्यारे बच्चों हम लोग जल देते हैं, जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस बनता है। तो कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों देखो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो दूगो यौगिक है, अब बन गया है एगो, तो दूगो से एगो बने तो ओकरा कहते हैं प्यारे बच्चों संयोजन। देखो दूगो संयोग क्या है तो एगो बना है तो ओकरा हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगला देखो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर Ag, आयोडाइड मतलब आई, तो AgI का रंग कैसा होता है सिल्वर आयोडाइड का रंग, तो प्यारे बच्चों इसका रंग पीला होता है, याद रखना। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, यानी जिसमें एक बार विस्थापन होता है, तो वो होता है आपका, देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है ना, कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है ना, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका होगा कौन सा होगा, आपका बी नंबर होगा। देखो ये Ag होगा, Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट, इसे है ना प्यारे बच्चों, ये कॉपर सॉरी Ag, ये आपका कॉपर प्लस AgNO3, तो है ना, तो क्या करेगा अभिक्रिया करेगा, तो Ag को उठा के फेंक देगा कॉपर और नाइट्रेट NO3, Ag को निकाल देगा, यानी Ag निकल जाएगा। यानी सिल्वर से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, ये कॉपर है, तो कॉपर को उठा के, ये सिल्वर कॉपर है तो सिल्वर को उठा के फेंक देगा, तो इसमें एक बार विस्थापन हुआ तो एकरा कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया दोस्तों क्या किए हैं। देखो प्यारे बच्चों ये आपका देखो कॉपर का अभिक्रिया आपको कराना है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, NO3 के साथ कराना है ना। तो देखो क्या क्या होगा, ये क्या होगा, ये कॉपर मिल जाएगा NO3 से, और ये Ag को बाहर निकाल देगा ऐसे Ag, तो ये आपका होगा एकल विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का अनुपात। देखो प्यारे बच्चों जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र H2O होता है। इसमें क्या अणु है, जल के एगो, देख रहा है पीछे में एक लगल है तो एगो अणु है, तो इसमें कह रहा है आपको प्यारे बच्चों क्या, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है प्यारे बच्चों 2 है, और ऑक्सीजन कितना है तो कहोगे 1 है, इसी का अनुपात पूछा है, अनुपात ऐसे लगा दो 2:1 होगा। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है आपका, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो शोषण प्यारे बच्चों किस प्रकार की है, तो ये आपका शोषण आपका उपचयन अभिक्रिया है। शोषण कैसा अभिक्रिया है आपका, उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH होता है प्यारे बच्चों। तो एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया के द्वारा किया जाता है, तो किण्वन के द्वारा किया जाता है, किण्वन के द्वारा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण, अपघटन यानी उत्पाद के रूप में उसे अपघटन अपक्षेप प्राप्त हो, तो जैसे पोटेशियम क्लोरेट है ना प्यारे बच्चों, इसको आप लोग गर्म कीजिएगा तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ये प्राप्त होगा, तो ये आपका अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, देखो 2025 में भी पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। देखो अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है कहलाती है, यानी उत्पाद भी उत्पन्न होगा और उष्मा भी उत्सर्जित होगा, तो उसे हम लोग उष्मा, जिसमें उष्मा उत्पन्न होगा उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए HW के लिए है, होमवर्क के लिए आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, मेथेन गैस, केरोसिन, कोयला। तो इसका आंसर हमको ये HW के लिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों बताना है, और वीडियो कैसा लगा है जरूर बताना है कमेंट करके। ठीक है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक करना है वीडियो को, और फिर मिलते हैं एक इसी तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ।